कैसे पता आप इस बात को मानिए। लेकिन आपने इस गंदे गाने को आप व्हाइट करने की कोशिश किया है अभी हमारे इंटरव्यू में, वीडियो में। गंदा कैसे हो? क्या उसमें गंदा है? क्या गंदा नहीं है सर? बिल्कुल गंदा है। सबसे ज्यादा अश्लील के चोली के पीछे क्या है? कौन नहीं जानता उसके पीछे क्या है भाई? बातों को अलग तो इसका मतलब लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी बातों को अलग दिशा गलत में लेके म्यूजिक जा डायरेक्टर रहे हो गए। हैं। नो, आप बातों को अलग दिशा में लेके जा अलग रहे दिशा में क्यों लेके चलेगा? बिल्कुल फिर लेके आप जा मुझ रहे पे क्यों हैं। लेके राइटर पे आरोप लगाया आप। मैंने बिल्कुल राइटर गलत है भाई। आप इस बात को मानिए, आप राइटर हैं इसलिए आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे। एक सेकंड भैया, लात मत मारिए, हाँ। लात मत मारिए। लेकिन जब लोग आपका नाम धर के गाएगा उस टाइम आप माइक पे मत आपका नाम आइएगा। अहिर है, आपका नाम अहिर है, नाम अहिर होता है ना। क्या अजय बच्चन है? अरे आपने समाज को लपेट लिया। जब ये गाना जब कोई जाति गाता है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? म्यूजिक डायरेक्टर का राइटर। आप बताइए, आप राइटर हैं बताइए। नहीं, राइटर मम्मी के पति को तो भतार कहेंगे, किसी को कहावत नहीं कहते हैं, और उसको पापा कहेंगे, तो बात तो एक ही है ना। लेकिन आपने ओपन कर दिया। दारू के कहते तक बात होता, साली को कहते तक बात होता, और तहरा माई के अहिर रख ले बा। इसका मतलब क्या? भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तमाम विवाद खत्म होता है तो कोई ना कोई एक नया मैटर सुलग जाता है। और मैटर ये है कि एक ऐसा गाना है मार्केट में, और भी उस सिंगर का जो काफी दिन पहले एक विवाद में था, जिसका गाना था ढोरी जनी छील द। उसका गाना फिर से आया है कि तहरा माई के अहिरे रख ले बा। ये गाना आखिर विवाद को किस मोड़ पर ले जाता है, जरा सोचने की कोशिश कीजिएगा। और कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ा विवाद छिड़ने का ये आगाज स्टार्ट हो गया है। और बुलेट राजा जी ऐसी हरकत किए हैं, जिन गाने में म्यूजिक जो दिए हैं, हमारे साथ में अभी गुप्ता जी हैं, आखिर हम इन्हीं से सवाल करेंगे। और साथ में बहुत ही फेमस राइटर अजय बच्चन जी हैं, लेकिन इस गाने को इन्होंने नहीं लिखा है। इस गाने को पीके आर्यन जी लिखे हुए हैं। वही पीके आर्यन जी जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, लोग कह रहा था कि सुसाइड कर लिया, जहर खा लिए हैं, वही पीके आर्यन जी फिर से पुनः इस मैटर को लिखे हैं। और कहीं ना कहीं हर बार जो अश्लील और विवादित मैटर को लेकर के आने में पीके आर्यन जी माहिर रहते हैं, नंबर 1 रहते हैं। बातें करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एबी गुप्ता जी, स्वागत है आपको भैया। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम आप लोग देख लीजिए कि पूरा 12 बज रहा है, आप 12 बजे पहले आ गए हैं। ये कोई टाइम है इंटरव्यू लेने का? आप पहले बताइए। टाइम इंटरव्यू लेने का नहीं है, लेकिन बात की है, गाना रिलीज होने वाला है, पोस्टर रिलीज हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है, जैसे रिलीज होगा तो क्या लगता है इंडस्ट्रीज में क्या प्रभाव पड़ेगा, दर्शक के बीच में क्या प्रभाव पड़ेगा? कल भी मेरा गाना रिलीज हुआ था, पता है आपको? कल भी मेरा गाना रिलीज हुआ था, परसों भी हुआ था, तरसों भी हुआ था। आपको दिखा है? नहीं। यही क्यों दिखा है? ये इसलिए दिखा है क्योंकि ये ऐसा मैटर है जो विवाद छिड़ सकता है। प्रशासन प्रत्येक सही व्यक्ति को चेक नहीं करते, लेकिन जिस पर डाउट जाता है, जो गलत दिखता है उसको जरूर चेक करते, जरूर रोकते, क्योंकि वो हर व्यक्ति को रोकना शुरू कर देंगे तो शायद दिन गुजर जाएगा और अपराधी निकल कर चला जाएगा। ओके, इसमें आपको क्या अलग लग रहा है, क्या गलत नहीं लग रहा है कुछ? आप बताइए क्या लगा, आपको क्या लग रहा है? मेहरारू के कहते तक बात होता, साली को कहते तक बात होता, और तहरा माई के अहिर रख ले बा। इसका मतलब क्या हो सकता है? पहले आपके बोलने की जो लहजा उससे मुझे हंसी आ रही है। पहले कहने का मतलब ये है कि जो गाना बनता है वही कहानी बनता है, उसमें कहानी गढ़ा जाता है। लड़की कुछ लड़का को बोलती है, लड़का कुछ लड़की को बोलती है, और ये जो है गाली है, सिंपल भाषा में गाली है। अब आप बोल रहे हैं अगर ये गाना बना रहे हैं और गाना गलत है, 10 लोग सुनता है, 50 लोग, 1000 लोग सुनता है, गलत बात है। तो गांव में जब शादी बियाह बारात तिलक परछावन जब होला, जब मेहरारू बहिन जब गरियावे ली सो, जे जेठ भड़ुआ, मर्द भड़ुआ, फलना फलना के बारात के नाम रख के, फिर तो भी गलत है। गांव समाज में शादी होता है तो क्या सिर्फ अहिर का ही शादी होता है? दूसरे जाति का शादी नहीं होता है क्या? होता है, तो बिल्कुल। फिर अहिरे कहाँ ला रखेगा? इसमें राजपूत भी है, भूमिहार भी है, महतो भी है, पासवान भी है, चमार भी है, बहुत सारे कास्ट के लोग, उन सबका शादी नहीं होता है। वो लोग उसको मांगे क्यों नहीं रख सकता है? सिर्फ यही किसी को मांगे क्यों रखेगा? अहिर ही क्यों रखेगा? क्योंकि ये जो गाना बना है इसमें लड़की उस लड़के को बोल रही है कुछ। अब पूरा गाना कल रिलीज होगा, आप सुनिएगा तो पता चलेगा। वो लड़की कुछ उसके जातिगत उस लड़के पे टिप्पणी कर रही है, और लड़का होता है अहिर कास्ट का, तो वही गुस्से में खुन्नस में उसको बोल रहा है। लड़की को, जो औरत होती है उसको खुन्नस में बोलता है लड़का। तो ये कहानी है, जब पूरा कहानी आप देखिएगा, समझिएगा, देख करके सुनिएगा, तब आपको समझ में वो लड़का क्यों बोल रहा है। तो ये तो गाली है। एक गाना आता था, समधिन पे चलता था, समधिन गाड़ी समधी को देता था। ये कैसा गाड़ी है कि अहिर के गाली हो गया? एक जातिवाद, स्वयं एक जाति का बोध करता है इस गाली को। तो इससे क्या लगता है कि समाज में इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा?
समाज में तो हर चीज का असर पड़ता है, हर एक चीज का असर पड़ता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज का असर पड़ता है। मतलब इसका क्या असर पड़े, क्या हमको दिखने से, तो कि गाली वाला गाना है जिसमें लड़का खुन्नस में गाली देता है, और ये इतना वो गाली नहीं है ओपनली, तारा माई का हऊ कदम, तारा बहन का हऊ कदम, जगह ओपनली गाली होला। वैसे ओपनली ये एक गाँव जवार की औरतें जो होती हैं, बुजुर्ग होती हैं, वो गरियाती हैं, कवि का रखले बा तारा, ये सब गाली होता है, बुजुर्ग लोगों का गाली होता है। आप चले जाइए यूपी साइड में, अरे भोसड़िया वाले, अपने पटना में किसी को गाली दे दिए मुंह तोड़ देगा। यूपी में चले जाइए, वहाँ पे बाप बेटा भोसड़िया वाला क्या करता है रे, तो वहाँ पे ये आम भाषा है। तो हर जगह का एक कोई टिपिकल चीज होती है जो दूसरे जगह पे अच्छा नहीं लगता है। और आपके कहने का मतलब बिहार का ये चीज है कि तोहरा माई कहीं रख ले बा। हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग होती हैं, औरतें, वो गाली देती खुन्नस में, तो गाने में भी वही चीज है, वो औरत उस लड़के को कुछ बोल रही है, और लड़का जो होता है छोटा बच्चा होता है, तो खुन्नस में उसको कितना जायज लग रहा है। अजय बच्चन जी हमारे साथ में बहुत ही फेमस राइटर है आप, बड़े बड़े सितारों के लिए आपने गाना लिखा था, और बड़ा बड़ा गाना लिखा जो रिकॉर्ड बनाया है, क्या लगता है कि सही बात जो कहा जा रहा है वही सही है क्या? सबसे पहले तो श्रृंगार न्यूज नमस्ते प्रणाम सबको दिल से। ये सवाल आपने जब इनसे किया तो इनके चेहरे का खुशी देख के आपको पता चला होगा कि ये कितने खुश हैं इस गाने को करके। तो इससे मालूम ये पड़ता है कि ये समाज को बढ़ावा देने वाले इंसान है या सुधारने वाले इंसान है, जिस सफाई से अपनी बातों को रख रहे हैं ये कि एक गांव घर में बोलने वाला एक बात है यह है। तो एक बात हमको बताइए, गांव घर में बोलने वाला बात ये है, सपोज डेट इसको आप फलाना रखले में बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, वहाँ छिप जाएगा, वहाँ इन चीज़ों को छिपा सकते हैं हम, वो भी गाली ही होगा। लेकिन मम्मी के पति को तो भतार कहेंगे, किसी को कहावत नहीं कहते हैं, और उसको पापा कहेंगे, तो बात तो एक ही है ना। लेकिन आपने ओपन कर दिया इस चीज़ों को। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है, सपोज खुदा ना खास्ता जब आपने जातिवाद पे ये चीज कर दिया, अब कुछ दिन आप जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं, आप पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो जब ये गाना जब जाता है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? म्यूजिक डायरेक्टर का राइटर, आप बताइए, आप राइटर हैं बताइए। नहीं, राइटर की बात, गाना पहले कौन बनाता है? आपने कितना हंसी से इस चीज को एक्सेप्ट किया, जो भी सुनेगा हंसेगा कि कॉमेडी है। नो कॉमेडी। आज आपने जाति पे बनाया गाना, हम तो अहिर के नहीं है, हम तो अहिर के अच्छी बात है नहीं है। हाँ, तो अपने ऊपर तो नहीं बनाएगा, यादव है, फिर तो आपको ज्यादा मजा आया होगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि आप अहिर नहीं है, हमारे लिए हर गाना, क्योंकि आप अहिर नहीं है, इसलिए आपको मजा आया होगा। अहिर होते तो नहीं इतना मजा नहीं। अब आपको मजा कब आएगा? आपने ओपन कर दिया जातिवाद, जात कर दिया। अब एक सेकंड, अब जब यहाँ से कहानी ऊपर जाएगा और कोई ओपन करके ये गाएगा कि तोरा माई के भी गुप्ता रख ले बा, सही बात, बिल्कुल सत्य नहीं आने वाला है ये सब। बिल्कुल, आपने जब जात ओपन कर दिया तो अब नाम धर के भी लोग आएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात एक थी कि खेसारी जी की बेटी को भी किसी ने टारगेट के गाना गा दिया था। एक तो अब लोग बोले कि अरे भैया वही एक लड़की है। अरे पगला, जब खेसारी जी का नाम उसमें इंक्लूड हो गया तो फिर किसकी बेटी हुई? जाहिर सी बात है। अब जब आप ये बोलिएगा कि ये भी गुप्ता हम ही हैं, तब आप पे अगर लोग ये गाना गाएगा तब आप मत बोलिएगा। फिर अगर एक सेकेंड, और आप पे लोग जब गाएगा तो फिर देखा देखिए एक दूसरे का नाम, तो जब इंडस्ट्री के लोग जो फेमस हैं उनका जब नाम आएगा, चाहे वो किसी जाति से हो, तो आखिर ये चीज आपने जो स्टार्टिंग किया जाति को लेकर के रख ले बा, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये बोलते हैं कि राइटरों की कमी है, आपकी बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल है, तो आप कहाँ से उसमें सही है? आपने सलाह दिया कि बाबू ये म्यूजिक तुम कहीं और कर लो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। हम क्यों नहीं करेंगे? हम क्यों नहीं करें? अगर हम नहीं करेंगे तो आप लिख के दीजिए, तो इंडस्ट्री में वो म्यूजिक कोई नहीं करेगा, वो गाना कोई नहीं बनाएगा। अच्छी बात है ना, तो जब कोई नहीं बनाएगा, नहीं कोई बनाएगा तो टारगेट वो होगा। पेट पे लात क्यों मारे हैं? तो लात अपने पेट पे लात क्यों मारे? लात मत मारिए। अब यहाँ पे आपका बात काटा जाएगा, आप बोल रहे म्यूजिक डायरेक्टर, बिल्कुल लात मत मारिए। नहीं, एक सेकंड, लात मत मारिए, लात मत मारिए। लेकिन जब लोग आपका नाम धर के गाएगा, आपका नाम अहिर है, आपका नाम अहिर है, नाम अहिर होता है, अजय बच्चन है। अरे आपने समाज को लपेट लिया। इस पूरे बिहार में सिर्फ अहिरे को जाती है कि और भी जाती है? आपने पूरी जात को लपेट लिया। बिहार की बात है, भोजपुरी बात है। अगर मैं अहिर पे भी कहूँ कि ठीक है आप नहीं गा दिया, तो अब तो कल लोग पसंद पे गाएगा, राजपूत पे गाएगा। गाता नहीं है, गाता है तो ये फैलाने का काम आप कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं कर रहा हूँ फैलाने का। आप बचते, कोई और करता, वो टारगेट में आता, आप तो बचते।
आप तो बसते। एक सेकंड आप मेरा जवाब दीजिए पहले इस चीज का। पूछिए ना, कोई पूछिए ना। गाना बनता है, सबसे पहले गाना अच्छा होता है बुरा होता है, जिम्मेदार कौन होता है? क्रिएटर होता है ना, जो उसको लिखता है कि वो क्या चीज लिख रहा है, क्या थॉट करके लिख रहा है। तो गलती राइटरों की आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मुझे अब ये बताइए, एक बहुत ही हमारे देश के मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उनका गाना बहुत सारा सुने हैं, बहुत प्यारे प्यारे और अमर गाने लिखे हैं। उन्होंने एक गाना लिखा था, चोली के पीछे क्या है, बनाया था, सॉरी लिखा नहीं था, बनाया था, चोली के पीछे क्या है। भोजपुरी में लोग सिर्फ गाते हैं चोलिया मटकल परान, चोली तहार ऊपर बा, चोली तहार नीचे बा। वो लोग खुलेआम में चोली के पीछे क्या है सुने होंगे ना, पूरा दुनिया सुना है। तो अब इससे ज्यादा असली लिखा चोली के पीछे क्या है, कौन नहीं जानता उसके पीछे क्या है भाई। बातों को अलग तो इसका दिशा- मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी गलत म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। नो, आप बातों को अलग दिशा में लेके जा रहे अलग हैं। दिशा में क्यों लेके चलेगा? बिल्कुल फिर लेके आप जा मुझ रहे पे क्यों क्लेम हैं। कर रहे राइटर पे हैं? आरोप लगाए आप। बिल्कुल राइटर गलत है भाई, आप इस बात को मानिए। आप राइटर हैं इसलिए आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे, नहीं, लेकिन मानिए। मैंने कब कहा कि राइटर सही है? आप चीज ऐसा- बढ़िया ऐसा लिख हम बोला? हम ऐसा हमने मना बोला? नहीं करेंगे। ऐसा हमने बोला कि राइटर सही है? आप खुद से आप सब कुछ बोल रहे हैं, आप हम तो कुछ भी कुछ नहीं लेके बोले। आइएगा, हम बनाएंगे, क्योंकि हम अपने सेकंड, पेट पे लात नहीं हमने मारेंगे। ये बात तो नहीं बोला कि राइटर सही है। कब बोला मैंने? बोला नहीं बोला। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक राइटर कुछ भी सोच सकता है। ठीक है, वो सोचा, पहला गलती उसने किया ना। दूसरा गलती गायक ने उसको मंजूर किया कि मैं ये गाऊंगा, ठीक है। तीसरा गलती आपने किया, शुरुआत उसने किया। तो जब शुरुआत उसने किया, उस पे कोई अगर अंकुश लगाए राइटर, तो क्या है, लिख दिया। पहला गलती तो वो कर दिया। उसको जब आप लोग मिल करके सिंगर और ये सपोर्ट करके नहीं बनाइएगा, तो राइटर लोग को पता है कि हम बिक नहीं रहे तो कुछ भी लिखेंगे, और सिंगर को भी पता है कि हम बज नहीं रहे तो कुछ भी गाएंगे। तो फिर आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि राइटर में कमी है, राइटर गलत है। मैं कमी राइटर को भी कह रहा हूँ, संगीतकार में नहीं है। आप क्यों नहीं बोले? नहीं है। आपने म्यूजिक बनाया है, आप उस राइटर को बुलाते हैं? हमको तो पता भी नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। कैसे लेकिन- पता? आप इस बात को मानिए। लेकिन आपने इस गंदे गाने को आप व्हाइट करने की कोशिश किया है अभी हमारे इंटरव्यू में, गंदा वीडियो कैसे हो, गंदा कैसे हो, क्या उसमें गंदा है? क्या गंदा नहीं है सर? बिल्कुल गंदा है। अच्छा, जब गंदा हम गाना सपोर्ट है, नहीं करते हैं अच्छा, एज ए राइटर। मैं सपोर्ट नहीं करता। आप सपोर्ट नहीं करते तो गंदा गंदे होगा तो गाने किसी को हमने भी लेके लिखा, गंदे गाने हमने भी लिखा है। अच्छा ठीक है, नहीं जब गंदा गाना है तो लेकिन- कोई नहीं सुनेगा गाना, कोई नहीं सुनेगा गाना। बिल्कुल सुनेगा। क्यों सुनेगा? क्योंकि गंदा आप- गाना कोई सुन, आप- इसका मतलब आप भोजपुरी सुनने वाले लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि भोजपुरी ये सुनने तो वाले फिर लोग वही सुनता, लोग गंदे गाने सुनता वही है। बात हो गया ना कि लोग ये बोलते हैं कि भैया आप जो लोग तो वो भी देखे हैं जब स्टेज पे एक लड़की के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा था और लड़की भी छेड़वा रही थी अपने आप को, वो भी लोग देखे हैं। अगर लोग सही होते तो वहाँ जूता फेंक के मारते। सुधार करना हम लोग ऊपर का काम है, कोई नीचे के लोग का तो काम नहीं मारा होता। स्टेज पे, कोई क्यों नहीं मारा? वो अलग चीज हो गया कि लोग सुनेंगे नहीं। लोग तो सुनेंगे ना। दुनिया तो आज कलयुग चल रहा है ना। लेकिन क्या है, गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। मेरी गलती नहीं है, चाहे वो मेरी हो चाहे वो आपकी हो। खैर चलिए, हम किसी को लगाएंगे नहीं, बातें खत्म करते हैं यहाँ से, क्योंकि एक राइटर साहब है जो विरोध कर रहे हैं, बोलते हैं कि अगर राइटर की कल्पना इस तरह का हो तो भला समाज का क्या हो सकता है। और एक म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने कहा कि मैं म्यूजिक बजाया हूं, मेरा इससे कुछ वास्ता नहीं है। हालांकि इन्होंने शुरू में इस गाने को व्हाइट करने की कोशिश किया है, सही करार देने की कोशिश किया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस गाने के बारे में? इस पोस्टर को देखिएगा जरा, जिसमें लिखा हुआ है तारा माई के हीरे रख ले बा। इसके लेकर के क्या हमारे समाज में उद्देश्य इसका फैलेगा, इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं सिंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।